एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे रोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और तभी से वह अकेले ही रोहन की देखभाल कर रहा था। रमेश चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसीलिए उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी। रोहन को शहर के उसे अपने गांव और पिता दोनों से शर्म आने लगी। एक दिन रोहन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह शहर में रहने लगा और धीरे धीरे उसने पिता से दूरी बना ली। रमेश उसे बार बार फोन करता, लेकिन रोहन कभी ठीक से बात नहीं करता। वह पिता को गांव में ही छोड़ देना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अंदर दखल देंगे। कुछ साल बाद रमेश बहुत बीमार हो गया। उसने रोहन को बुलाया, व्यस्त होने का बहाना बनाकर नहीं आया। रमेश का निधन हो गया। गांव वालों ने रोहन को खबर दी। जब रोहन गांव पहुंचा तो उसे पिता के कमरे में एक पुराना संदूक मिला। उसमें उसकी बचपन की किताबें, पुराने खिलौने और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्यारे मोहन, मुझे गर्व है कि तुम बड़े आदमी बन गए। मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। शायद तुम मुझसे शर्माने लगे हो, लेकिन तुम्हारी खुशी ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। रमेश, रहना बेटा। पत्र पढ़कर रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता का सारा जीवन त्याग और बलिदान में बीता था और वह उनके चरणों में गिरकर देर तक रोता रहा, लेकिन अब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा था।